बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और ये जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान, ये वर्ष 2024-25 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और ये पुस्तिका जो आपकी है, इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हमारा अतीत, यानी जो इतिहास से संबंधित है हमारा अतीत, उसका अध्याय 3 बताएंगे। अध्याय 3 है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। अध्याय 3 क्या है आपका? दिल्ली से 15वीं शताब्दी। और इस अध्याय के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, रिक्त स्थान बताएंगे, सही विकल्प बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, यानी 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में जो हुआ था उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक एक संबंधित था। किससे था? जो खराज शब्द है, नामक कर, जो खराज नामक कर किससे संबंधित था? किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ए नंबर घरों से, बी नंबर मवेशियों से, सी नंबर कृषि से और डी नंबर व्यापार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर कृषि से। जो खराज नामक कर था वो किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। इसका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है इसमें? किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? देखिए, जो इल्तुतमिश थे गुलाम वंश के गुलाम वंश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए थे। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, जो हमारे इसकी प्रथम महिला शासक थी। तो यहाँ प्रश्न है, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, किसने कहा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर दिया है इब्न बतूता, बी नंबर जियाउद्दीन बर्नी, सी नंबर फक ए मुदब्बिर और डी नंबर मिहाज ए सिराज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मिहाज ए सिराज। आप यहाँ पे आंसर में डी नंबर का ऑप्शन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? ए नंबर अमेरिका, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर ईरान और डी नंबर चीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अफ्रीका। जो आपका भारत में आने वाले यात्री कौन? इब्न बतूता का संबंध किस देश से? तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था। प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 4? मध्यकाल में, कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था। ए नंबर कश्मीर, बी नंबर वारंगल, सी नंबर दिल्ली और डी नंबर गढ़कंडका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बताया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? देखिए, यहाँ पे जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बताया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे। ए नंबर चट्टानी, बी नंबर उबड़ खाबड़ पहाड़ी, सी नंबर बांस के झुरमुटों में और डी नंबर मैदानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मैदानी। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए इसकी पूर्ति करना है आपको। इसका ए नंबर का प्रश्न है, तुगलक वंश के बाद खालिस्तान तथा खालिस्तान पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो यहाँ पे दिल्ली और आगरा लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में सर्वप्रथम खालिस्तान वंश ने राजधानी स्थापित की थी। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा राजपूत वंश। दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में खालिस्तान सिक्के प्रचलन में थे। तो उसका सही आंसर आ जाएगा दहलीवाल। कौन से सिक्के? दहलीवाल सिक्के प्रचलन में थे। तो आपका यहाँ पे खालिस्तान में दहलीवाल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना खालिस्तान का मुख्य कार्य था। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा मुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में खालिस्तान की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा शेरशाह सूरी। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? शेरशाह। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? प्रश्न क्या है? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य मीन्स भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? रजिया के योग्य होते हुए भी
उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका उत्तर? सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। देखो, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो सिंहासन पर बैठी। कब बैठी? 1236 में। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? प्रश्न क्या है? दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो आप उत्तर बताएंगे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय यानी विश्वास वाले सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? मध्यकाल में इक्तादार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मध्यकाल में इक्तादार या मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने, यहाँ पे पर लिख देंगे, मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद है वंश परंपरा से ना चले। जो उनका पद था उनकी वंश और परंपरा से ना चले, और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए भी राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार से जो मध्यकाल में इक्तादार या मुक्ति को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता था वह आपको हमने बता दिया। आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूर ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि शेरशाह सूरी ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके इस प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों को बर्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई? उत्तर देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाला बावर्ची तथा मालियों जो कि निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, इसलिए बर्नी द्वारा आलोचना की गई। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी? लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, आप उत्तर बता देंगे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में समानताएं निम्नलिखित हैं। पहली समानता, दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थापित की। देखो, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? प्रशासनिक राजधानियां स्थापित की। दूसरी समानता, दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की। जो सेना के व्यय है उसमें दोनों ने क्या किया? वृद्धि की। किन दोनों ने? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने। फिर तीसरा है, दोनों कौन? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ये उनकी समानताएं हो गई। ये आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगी और क्यों? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। करों की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया, और जो इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया, ये व्यवस्था हमें महत्वपूर्ण लगी क्योंकि वह नगद वेतन दिया करते थे। आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो इसका उत्तर है, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के लिए अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मुगलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 क्या है, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। उत्तर देखिए, शेरशाह सूरी के मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष के शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया गया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। यही प्रश्न आपका किसमें था, देखिए यहाँ पे शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया, इसका उत्तर भी वही है। और जो आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 16, इसमें भी शेरशाह सूरी राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो आपका दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान का हमारा अतीत इतिहास का पार्ट 3 क्या था, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, यानी दिल्ली का जो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के जो प्रश्न दिए हुए थे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए, जिसमें आपको विकल्प बताए, खालिस्तान बताए और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर बताए। ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।